जय हिंद प्यारे साथियों। मैं दिखा रहा हूँ आपको कि कैसे एक कम समय में ज़्यादा तैयारी की जा सकती है। ये एक चार्ट पेपर है, आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने मैथ्स का चार्ट पेपर बना रखा है जिसमें आपके सारे फॉर्मूले सारी ट्रिक्स शामिल हैं। उसके बाद दूसरा जो चार्ट आएगा वो आपका, इसमें मैंने, आप देखिए, इससे आप 2 मिनट में पूरी तैयारी अपनी कर सकते हैं। ये हिंदी का है, हिंदी की जो मेन डिफिनीशंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे हिंदी का विकास क्रम क्या था, उसके बाद प्रथम प्राकृत काल, द्वितीय प्राकृत काल, तृतीय, उसके बाद अपभ्रंश और सैनी अर्धमागधी में कौन कौन सी भाषाएं जुड़ी थी जो कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषा कहलाती थी, खस, ब्राह्मण, महाराष्ट्री। उसके बाद फिर आगे आप देखेंगे मध्यकालीन हिंदी, ब्रज भाषा। अगर इनको मैं इंडिकेट करता चलूँ तो आप ब्रज भाषा के बारे में देख सकते हैं, अवधी, खड़ी बोली। उसके बाद आप यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये सब देख सकते हैं कि ब्रह्म समाज, जो राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित धार्मिक सामाजिक संस्थाएं थी, वो उनका क्या था, हिंदी में उनका क्या मतलब योगदान रहा है। उसके बाद जो संविधान है, संविधान का हिंदी में क्या योगदान है, तो उसका लेकर कि 1950 में संविधान लागू के समय कुल भाषाएं 14 थीं और अब जो हैं वो कितनी हो गई हैं, अब हो गई हैं 22। उसके बाद और क्या इंपॉर्टेंट था, तो इम्पॉर्टेंट इसमें ये भी है कि आप इसको देखिए कितनी बोलियां थीं। बोलियां आप यहाँ पे देख सकते हैं, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी। मतलब कि ये मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि आप ऐसे नोट्स बनाएं एक चार्ट में, जो कि पूरा एक चार्ट में आप इसको कम्प्लीटली समाहित करें। उसके बाद इसकी अच्छे से तैयारी करें। अगर आप इस एक चार्ट को देखते हैं तो इसमें मैंने, देखिए, चैप्टर वाइज सारी चीज़ें कंप्लीट कर रखी। संधियों का जिक्र किया है, फिर उसके बाद संधि के बारे में पूरी डिफिनीशन जो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद समास का जिक्र किया है, समास के बारे में, जैसे कि कौन कौन से समास होते हैं, समास के भेद क्या है, एक दो, मतलब इसका पहले 1 2 3 4 5 द्वंद्व समास और छठा बहुब्रीहि समास। फिर उसके बाद इनमें कौन कौन सी क्या पहचान है, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे भी आप देखें तो मैंने यहाँ पे रचना और बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, कौन, रूढ़, यौगिक और यौगिक रूढ़। इससे आपको संधि विच्छेद में ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब उसके बाद इधर आगे बढ़ते हैं तो पूरा मतलब कंप्लीट एक चैप्टर वाइज अगर आप देखें इसको तो पूरा कंप्लीट मैंने किया है यहाँ तक, लिंग तक। उसके पहले आप देखें संज्ञा से अव्यय तक, इसमें भी मैंने सारी चीज़ों का वो कर रखा है। उसके बाद इसके आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं, ये है आपका कॉन्स्टिट्यूशन। मूल विधि भी हमने लिख रखी है, मतलब जितने अमेंडमेंट जो भी एक्ट आए थे, पारित हुए थे भारतीय दंड संहिता से सही से लेकर, आप देखिए यहाँ पे क्या अध्याय थे, कितनी धाराएं थी, वो सारी चीज़ें। उसके बाद दंड प्रक्रिया संहिता यानी CRPC, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, उसके बाद घरेलू हिंसा में महिलाएं संरक्षण अधिनियम 2005, ये सारी चीज़ें। इसके साथ सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि आप देखिए इधर मैंने पूरा लिख रखा है संविधान के बारे में, जितनी अनुसूचियाँ, जितने भाग, जितने अनुच्छेद, जितना संशोधन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों। ये इन्हीं से आप सिलेक्शन ले सकते हैं अगर आप इसको बेहतरीन तैयारी करते हैं। और ऐसा रिवीजन करने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप एक कहो कि 5 मिनट में आप एक चार्ट पेपर का रिवीजन अच्छे से कर लें। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ था कि जो ये मैथ वाला पोर्शन था, मैथ हमने एक टाइप लिख रखा था कि जैसे जो क्वेश्चंस ज़्यादा बार पूछे जाते हैं उनके टाइप्स, जैसे 30 आदमी एक काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उनके एक साथ काम करने शुरू करने के 12 दिन बाद 10 और पुरुष जुड़ गए, शेष कार्य को अब वो कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे। तो ऐसे ऐसे टाइप से कि जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस माने जाते हैं या फिर उनको करने में हमें और हेल्प मिल सकती है, उस आधार पर हम और क्वेश्चंस कर सकते हैं। ऐसे कॉमनली क्वेश्चंस का हमने चार्ट पेपर बना रखा है जिसमें आप देख सकते हैं कि बहुत ही, अब यहाँ पे आप देखिए सारे फॉर्मूले हमने लिखे थे। गणित से संबंधित की वर्ग से संबंधित जो है, वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग की भुजा, वर्ग का विकर्ण, उसके बाद आयत से संबंधित। तो इसी प्रकार से आप देखेंगे कि हमने सारे फॉर्मूले पहले लिखे, उसके बाद गोलार्ध, वृत्त, मतलब सारी चीज़ें। उसके बाद फिर हमने इस पर आधारित क्वेश्चंस भी कर लिए ताकि एक बार रिवीजन के लिए, मतलब कि अगर आप ऐसे क्वेश्चंस देख लेते हैं दिन में एक बार भी ना, तो आपका ये चीज़ क्लियर हो जाएगा कि हाँ, ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे तो आप बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ऐसे क्वेश्चन आते थे कि ये घन के विकर्ण की लंबाई इतनी सेंटीमीटर है, तो घन के किनारे की लंबाई क्या होगी। अब घन का विकर्ण हमें पता है कि ये √3 होता है, उसके बाद हमको इसकी लंबाई पता है, तो चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं अगर आपको ये चीज़ें पता होंगी। तो ये एक बेहतरीन मेथड है जिससे मैं आपको बताना चाहता था कि आप ऐसे अगर तैयारी करेंगे तो बेहतरीन तैयारी कर पाएंगे। चार्ट पेपर बनाकर जिसमें आप पूरी बुक को एनालाइज कर सकते हैं और
उसके आधार पर आप ये चीज़ तय कर सकते हैं कि कितनी आसानी से आप देखेंगे। जैसे आप देखिए इसमें सारी अनुसूचियों को पहले हमने समाहित किया, जितनी अनुसूचियाँ थे, उसके बाद प्रारूप समिति के बारे में हमने लिखा। उसके पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो कि ये निर्धारित कर रही थी कि संविधान को बनने से पहले जो चीज़ें, जैसे अंतरिम सरकार, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अंतरिम सरकार जो बनी थी संविधान बनने से पहले, जो अंतरिम सरकार का गठन किया गया था जिसको जवाहरलाल नेहरू ने गठित किया था, 2 सितंबर 1946 में इसका गठन किया गया था और इसको जो भंग किया गया था तो 15 अगस्त 1947 को। लेकिन आपको इसमें ये बताना होगा कि इसमें कितने मंत्रिमंडल, मतलब इसके मंत्रिमंडल में कितने मंत्री को शामिल किया गया था। आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ऐसे संबंधित बहुत सारी वीडियोज़ में जो आपकी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं लेके आता रहता हूँ। चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा दोस्तों। वीडियो आपको कैसी लगी, पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक और शेयर कर देना दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दोस्तों वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।